आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। कीव में एक कार्यक्रम में रक्षा विश्लेषकों ने यूक्रेन के रक्षा उद्योग में आए उछाल पर चर्चा की। विशेषज्ञ बताते हैं कि ये हस्तकला से बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर बढ़ते हुए एक परिपक्व बाजार बन गया है। ये विकास युद्ध के बाद यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। हालिया सौदे इस बदलाव को दर्शाते हैं। ड्रोन एआई स्टार्टअप स्वॉर्मर नैस्डैक पर सूचीबद्ध होने वाली पहली यूक्रेनी रक्षा तकनीक कंपनी बनी। ड्रोन निर्माता इंटरसेप्टर जनरल चेरी ने अमेरिका में उत्पादन स्थलों के लिए समझौते किए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 3 खाड़ी देशों के साथ 10 साल के रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यूएस यूक्रेन पुनर्निर्माण निवेश कोष ने एक यूक्रेनी डुअल यूज कंपनी को अपना पहला प्रोजेक्ट चुना। हालांकि निर्यात प्रतिबंध, लाभ मार्जिन और सरकारी हस्तक्षेप जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। 2022 से पहले पिछड़ेपन के बावजूद कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स केएससी ने इस साल यूक्रेनी रक्षा तकनीक बाजार का मूल्य $6.8 बिलियन आंका है, जो 2021 से 6 गुना अधिक है। निजी रक्षा कंपनियों की संख्या अब 1200 से अधिक हो गई है, जिनकी उत्पादन क्षमता $50 बिलियन है। यूक्रेन ने लगभग 4.5 मिलियन यूएवी का उत्पादन किया है, जबकि 2023 में ये 300,000 था, जो अमेरिकी सेना की तुलना में काफी अधिक है। ब्रेव 1 जैसे सरकारी कार्यक्रम इस वृद्धि में सहायक रहे हैं। पिछले साल यूक्रेनी कंपनियों ने सेना के लिए 82% आपूर्तिकर्ताओं का गठन किया। उद्योग में एकीकरण की प्रवृत्ति है, जिससे बड़ी अधिक मूल्यवान कंपनियां सामने आ रही हैं। फिर भी कुछ कंपनियां शिकायत करती हैं कि बड़े सरकारी अनुबंध केवल कुछ चुनिंदा कंपनियों को मिलते हैं, जिससे कुलीन तंत्र का खतरा है। कंपनियों को पूंजी की कमी का सामना करना पड़ता है और उन्हें यूक्रेनी सेना को अधिकतम 25% लाभ मार्जिन पर बेचने के लिए बाध्य किया जाता है। साथ ही निर्यात प्रतिबंध भी एक समस्या है। इन सीमाओं के बावजूद केएससी के अनुसार विदेशी पूंजी से प्रेरित निवेश $28.7 मिलियन से बढ़कर $129 मिलियन हो गया है। निवेशक एआई और ड्रोन तकनीक जैसे सॉफ्टवेयर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक रीड हेस्टिंग्स भी यूक्रेनी हथियार नवाचार का समर्थन करने वाले एक फंड में शामिल हुए हैं। युद्ध के बाद इस तकनीक का उपयोग नागरिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन कुशल कार्यबल को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।